बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो और अच्छे अच्छे पकवान बनाते रहें। सो आज निशा के किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही इजी और देसी तरीके से चाउमीन। आई होप कि आपको आज की रेसिपी भी पसंद आएगी और वीडियो को भी आप लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के इजी रेसिपीज़ के लिए। तो सबसे पहले एक पैकेट स्पैगेटी को हमने बॉईल कर दिया है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसके ऊपर भी पानी हमने डाल दिया है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं हो। थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है। इसके अलावा ये 200 ग्राम चिकन है जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से शेप दे दिया है। इसी हिसाब से कैरेट्स, उसको हमने जूलियन शेप दे दिया है। जितनी भी वेजिटेबल्स है, शिमला मिर्च वगैरह, प्याज, इन सबको हमने जूलियन शेप ही देना है, यानी कि लंबे लंबे इसको काट देना है। ठीक है, इस तरह से ये आलू को भी हमने काट दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दें, नहीं तो चिप्स भी अलग से फ्राई कर दें। और ये चॉप किया हुआ लहसुन। सो यहाँ पर फ्राई पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे गर्म हो जाए, चॉप किया हुआ लहसुन ये डाल देना है। लहसुन के साथ ही यहाँ पर हमने चिकन को भी इसके अंदर ही डाल देना है ताकि चिकन का जो स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए लहसुन की स्मेल के साथ। और इसी तरह से थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है, यानी कि 1-2 मिनट। इसके बाद इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि बाद में भी हम चाउमीन में नमक ऐड करेंगे, तो इसीलिए चिकन के हिसाब से कि चिकन का टेस्ट जो है तो वो उसमें डेवलप हो जाए। तो इसी के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे 5 मिनट्स तक। और इसके बाद यहाँ पर इसमें हम कटे हुए आलू जो है तो वो डाल देंगे, क्योंकि आलू भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, तो इसीलिए हमने चिकन के बाद आलू को डाल देना है। चिकन और आलू की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट्स। और इसके बाद इसमें हम गाजरे जो है वो डाल देंगे और इसी के साथ ये प्याज भी ऐड कर देते हैं। और तमाम जो सब्ज़ियां हैं उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, ताकि हमने सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। जो कैरेट्स और ये प्याज वगैरह है इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से लेके 5 मिनट्स तक इसको भी अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को हमने एंड में इसलिए डाला है क्योंकि हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, जैसे इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर ये मसाला डाल रही हूँ। ये जो स्पैगेटी का पैकेट मैंने लिया है था उसी के अंदर ये पैकेट था, तो ये इसका अपना मसाला है। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं की। तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंदाजे से। अगर आपका अंदाज़ा गलत है तो आप जो है तो टीस्पून के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स हमारी रेडी है। इसके साथ जो है तो मैं इसके ऊपर ये स्पैगेटी डाल रही हूँ। इसी के साथ चिली सॉस और सोया सॉस भी इसमें ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑर्गेनो छिड़केंगे और ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑर्गेनो डाल दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट करके आपके साथ टेस्ट करके शेयर करते हैं कि कैसे बना है। सो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि टेस्ट वाइज ये कैसे बना है। लुक वाइज इट इज़ 10 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा इसके ऊपर केचप हम डालते हैं। ज़्यादातर लोग जो है तो पहले भी केचप डाल सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है। और अभी मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर केचप डाला। अभी मैं इसको जो है कांटे की मदद से मिक्स करूँगी और कुछ इस तरह से ये देखें बिल्कुल खिला खिला सा बना है, बहुत यमी लग रहा है। सो ये मैं पहली बाइट लेने वाली हूँ। और ये थोड़ा सा चिकन, कैरेट और ये स्पैगेटी। इट इज़ टू गुड।
मैं बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, बहुत ही सिंपल बना है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालें। जो इसका अपना मसाला था उसमें भी ये बहुत A1 बना है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और आप भी ज़रूर इसको बनाएं। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, और अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मैं जल्दी से इसको फिनिश करती हूँ, और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।